2018 में बागपत की जेल होती है। रात का समय होता है और धड़ा धड़ गोलियां चलती हैं। उस गोली में एक कुख्यात बदमाश गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी मारा जाता है। ये मुन्ना बजरंगी का ताल्लुक जौनपुर से था। जौनपुर जो प्रयागराज के पास है। प्रयागराज जिसका गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई का बीते शनिवार कत्ल कर दिया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझे इस वक्त इंडिया लाइफ में देख रहे हैं। अतीक अहमद और उसके भाई का कत्ल हो चुका है, सबके सामने है। 3 लोग लवकेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य आते हैं पत्रकार बनकर और गोलियां चलाते हैं ताबड़तोड़ तीनों तरफ से। और वहीं पर मौके वारदात पर उन दोनों का काम तमाम हो जाता है। अब इसके बाद पुलिस हरकत में आती है। चारों तरफ 144 धारा लग जाती है। कमेटी बनाई जाती है जिससे इस जांच को आगे क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या कारण था, इसका पता लगाएंगे कि इसके पीछे क्या है। अभी जो जांच से पता चला है कि ये तीनों अतीक अहमद के गैंगस्टर होने से, अतीक अहमद के पाकिस्तान के संबंध होने से और अतीक अहमद के कामकाज से नाराज थे। इन लोगों को फेमस होना था, इन लोगों को शोहरत चाहिए थी, इसलिए इन्होंने ये कत्ल कर दिया। ये इन लोगों का बयान आया है जो पुलिस के थ्रू कई मीडिया में आया है और आप उसको सर्च कर सकते हैं ये तीनों को। अब यहीं पर जब कोई भी कत्ल होता है तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह, उसका मोटिव को पता किया जाता है कि भाई इनके मारने के पीछे की वजह क्या है। तो इन्होंने जो वजह बताई है वो अभी पहली दृष्टि से बहुत कमजोर नजर आ रही है। ऐसा कई जगह पे लिखा गया है और ऐसा कई जगह बताया जा रहा है। इसके चलते किसी चैनल ने सर्वे भी कराया है जिसमें पूछा गया है कि भाई अतीक अहमद का एनकाउंटर को आप कैसे समझते हैं। तो 52% कहते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मर गया है, ये सबसे अच्छी बात है। 24% लोग कहते हैं कि भाई ये राजनीतिक खेल है, इसके अंदर कुछ राजनीति है। और 11% कहते हैं कि उन्हें इस मामले में इस चीज से कुछ लेना देना नहीं है। तो अब चीज आती है कि ये 3 लोग अपना मोटिव बता रहे हैं कि भाई वो अतीक के काम से परेशान थे। अतीक एक गैंगस्टर था, जाहिर बात है वो गैंगस्टर था, 100 से ज्यादा उस पर केस थे। कोई वो पाक साफ सुथरा दूध का दूल्हा नहीं था, अपराधी था। लेकिन जो सवाल जो उठ रहे हैं, जो क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं, वो क्वेश्चंस ये हैं कि 20 पुलिसकर्मी थे उन 2 के साथ, उनकी सुरक्षा के बीच में ये तीनों आ कैसे गए। दूसरा सवाल जो ये है कि वो अपने आप को पत्रकार बताकर आए हैं। हम किसी बड़े शहर में नहीं हैं, ये घटना प्रयागराज में हुई है। प्रयागराज में जितने रिपोर्टर्स हैं, स्ट्रिंगर्स हैं, जो यूट्यूबर्स भी हैं, सबका किसी ना किसी से परिचित होता है। कोई ना कोई उसको भैया कह के जगह देता है, किसी से वो साउंड बाइट ले लेते हैं, किसी से वो विजुअल्स ले लेते हैं। तो सबकी आपस में जान पहचान होती है। अगर नेशनल मीडिया भी आता है तो नेशनल मीडिया के आने का कोई बड़ा होता है तो उसका स्ट्रिंगर उनको फॉलो करता है और बताते हैं कि भाई ये हमारा नेशनल मीडिया है, ये पत्रकार है, या नेशनल मीडिया का जो चेहरा होता है उसको सब जानते हैं। तो ये तीनों पत्रकार बनकर आ गए और किसी को कुछ पता या शक नहीं चला, ये भी एक सवाल उठता है। दूसरा और तीसरा जो इंपॉर्टेंट सवाल है कि पुलिस वैन अस्पताल के बाहर क्यों रुकी। मतलब रुक सकती है, ऐसा नहीं है, पर जब इमरजेंसी तक गाड़ी आ सकती थी तो वो गाड़ी यहां तक क्यों नहीं आई। अब जो किसी जगह एक आर्टिकल और ये चीज आई है कि अतीक अहमद और उसके भाई ने अपनी मरने की उसको मार दिया जाएगा इसकी आशंका है और इसके पीछे कई लोग इन्वॉल्व हैं, ऐसा एक लेटर लिख कर दिया है।
और उस लेटर में उस अधिकारी का नाम है। कहते हैं कि जब ये मुन्ना बजरंगी का कत्ल होता है, उसको मारा जाता है, तो ये लोग काफी चिंतित होते हैं। और जब साबरमती से अतीक को और बरेली जेल से इसके भाई को लेकर आ रहे थे, तो इन्होंने कहा था कि हमारी आशंका है हमको मार दिया जाएगा। मीडिया कर्मी के, तो मीडिया वालों ने इनसे एक बार पूछा कि भाई आपको कोई डर है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोग हैं तो हमें कोई डर नहीं है, आपके सामने कुछ नहीं होगा। और फिर वही होता है कि उनके सामने ही 3 लोग रिपोर्टर बनकर आते हैं और मार दिए जाते हैं। तो ये कुछ सवाल हैं। दूसरा जो इसमें से एक अभी आर्टिकल में आया है, एक जगह आया है कि जो सनी सिंह है, इसका नाम मोहित सिंह है और ये सुंदर भाटी से ताल्लुक रखता है गैंग से, जिसने 2018 में मुन्ना बजरंगी का कत्ल पे जिसका नाम आ रहा है। तो ये कनेक्शन उस तरह से भी ढूंढा जा रहा है, क्या ये पूरा गैंग का कनेक्शन है, क्या उस तरह से हुआ है। तीसरा जो सवाल उठता है कि जो बंदूक का इस्तेमाल हुआ है, आपको याद होगा कि अपने सिद्धू मूसावाला का कत्ल हुआ था, तो जो राइफल, जो बंदूक इस्तेमाल हुई थी, फिर उसके बाद उमेश पाल का हुआ जिसमें अतीक अहमद और अतीक अहमद का बेटा इन्वॉल्व हुआ था, असद, जिसका एनकाउंटर हो गया था, तब भी बंदूक वही इस्तेमाल हुई है। और फिर जब अतीक और अतीक के भाई को, अशरफ को मारा गया है, तो वो ही बंदूक इस्तेमाल हुई है। जो थ्योरी उनकी वीक लगती है, वो वीक ये लगती है थ्योरी कि ये तीनों क्या पहले से परिचित थे, क्योंकि आईएसआई का अगर कह रहे हैं कि भाई इनके पाकिस्तान से लिंक के मारे इनको क्रोध आ गया और ये सब कर दिया, तो पाकिस्तान के लिंक की बात तो अभी 3-4 दिन पहले से पता हुई थी। तो क्या 3-4 दिन पहले ही इनकी दोस्ती हुई, 3-4 दिन पहले ही इन्होंने ये प्लान बनाया, 3-4 दिन पहले ही इनको बंदूक मिल गई। अब बंदूक बाहर की है, टर्की की कही जा रही है, जो एक साथ 18-15 फायरिंग कर देती है, तो ये कहाँ से आ गई। किसी का जो अभी हिस्ट्री हुई है, उनके पीछे माँ बाप और उनको पता चला है, तो कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे, तो पैसा कहां से आ गया। इन सारे सवालों का जवाब तो मांग ही रहे हैं सब लोग, और जवाब चाहिए भी, क्योंकि अभी जो हमारी योगी गवर्नमेंट है वो बहुत स्ट्रांग है और उन्होंने दावा किया है कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। तो जितने भी सवाल उठ रहे हैं, हमें उम्मीद है कि इन सारे सवालों का जवाब योगी सरकार देगी। इसीलिए उन्होंने एक कमेटी का गठन कर दिया है और जल्द ही इनका मोटिव क्या था और क्या कोई पीछे मास्टरमाइंड है, या फिर जो ये कह रहे हैं ये वाकई में सही है, क्योंकि हो सकता है किसी को आप नकार नहीं सकते, क्या पता, क्योंकि हमारे यूट्यूब्स और सब लोग डिटेक्टिव अपने आप बन जाते हैं और अपने आप ही इन्वेस्टिगेशन करके फैसला भी सुना देते हैं, जजमेंट भी सुना देते हैं। रेटिंग की बात होती है टीवी में, तो यहाँ पे यूट्यूब्स और इन सब में व्यूज़ की बात होती है। जैसे सुशांत सिंह राजपूत का आप देखेंगे तो सारा कितने लोग पूरे इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर बनके पूरा मर्डर किस तरह से हुआ था सब कुछ बता दिया गया था। तो ये सब हमारे अंदर की आदत है, जिज्ञासा है, लेकिन ये जिज्ञासा खत्म होगी। जैसे आपका विकास दुबे का एनकाउंटर सब फर्जी बताते थे, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट का आ गया तो सब चुप हो गए। तो इसी तरह हमें उम्मीद है कि सही जांच होगी, पता चलेगा कि क्या हकीकत है, क्या सब फसाना ही है। तो इसके लिए इन सब को लिए देखते रहिए इंडिया लाइव। तब तक के लिए नमस्कार।